बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम है नदीम सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नदीम सुल्तान आर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोरल ड्रा में गूगल क्रोम का लोगो बनाना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने गूगल खोलना है। मैंने पहले से खोल रखा है, इंपोर्ट किया हुआ है। आपको पता है, जो पिछली वीडियोस हैं उनमें मैंने बताया आपको कि किसी भी चीज़ को आपने यहाँ इंपोर्ट कैसे करना है। यहाँ फाइल्स में जाएंगे, यहाँ आपको नज़र आएगा कंट्रोल आई इंपोर्ट करने का की शॉर्टकट कीज़ हैं। तो उसकी मदद से आप इसको इंपोर्ट करेंगे। तो मैंने ये पहले से कर रखा था, इस कोरल ड्रा को ओपन कर रखा था। तो इमेज को शिफ्ट F2 के साथ आप बड़ा करेंगे। आप स्क्रीन डिस्प्ले पे राइट बटन से ऑब्जेक्ट को लॉक करना है। लॉक करने के बाद आप देख रहे हैं इसके अंदर इलिप्स है। इलिप्स टूल पे कंट्रोल की मदद से इलिप्स बनाएंगे। सबसे पहले हम ये ब्लू बना देते हैं जो दरमियान में बना हुआ है, शिफ्ट F2 के साथ, क्योंकि ये हमारी इलिप्स सेलेक्ट है। वो जो इमेज के अंदर इलिप्स है वो सेलेक्ट नहीं है, क्योंकि उसको हमने लॉक किया हुआ है। उसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, चाहेंगे तो भी वो सेलेक्ट नहीं होगी। तो इस इलिप्स को दायरे के हिसाब से छोटा कर लेते हैं। ये शिफ्ट के साथ अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके करूँगा तो ये चारों साइडों से छोटा होगा, लेकिन मैं चारों साइडों से बारी बारी आपको छोटा करके दिखा रहा हूँ इसको। ये तकरीबन इसके बराबर हो गई इलिप्स, और ये इसके बिल्कुल सेंटर में भी आ गई। अब मैं इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करके बड़ा करूँगा। इसको मैंने शिफ्ट के साथ बड़ा किया, थोड़ा सा छोटा कर लें, सही हो गया। अब इसको फिर से शिफ्ट के साथ बड़ा करेंगे। बहुत आसान सा लोगो है, आप इसको तरीके से बनाएंगे तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। सिर्फ 3 इलिप्स ही हैं इसके अंदर और कुछ नहीं है। इसकी आउटलाइन सेट करने आप साइड से हमने चेक कर लिया, ऊपर से देख लेते हैं, तकरीबन ठीक है। अब ये ग्रीन कलर में यहाँ भी थोड़ा सा आउट कर लेते हैं बस। ये करने के बाद 2 पॉइंट लाइन टूल सेलेक्ट करेंगे। इसमें सब कैटेगरीज हैं, ये आपको ऊपर नज़र आ रही हैं आउटलाइन टूल के बिल्कुल साथ। तो इसमें ये एंड वाली मैं सेलेक्ट करूँगा। इससे क्या होगा कि मैं जो भी लाइन लूँगा ये इसको इसी हिसाब में रोटेट करेगी जहाँ हमें ये लाइन चाहिए। ये देख लें आप, यहाँ ये इसने उसी हिसाब से इसको रोटेट किया। यहाँ से येलो कलर पे एक लाइन लगाते हैं। ये आप देख लें, मैं इसको घुमाता जाऊँगा तो ये इसी एंगल में घूमेगी जिस एंगल में क्रोम वालों ने लोगों में जो एंगल दिया है, इसने वही एंगल अख्तियार करना है। एक और लाइन ग्रीन के लिए यहाँ से स्टार्ट और यहाँ आप जूम करके इनको चेक कर सकते हैं कि आपकी लाइन कहीं बड़ी छोटी ना हो गई हो, कहीं से मिसिंग ना हो जो बाद में आपको तंग करे। यहाँ से थोड़ा सा इधर शेप टूल की मदद से हम सारी लाइनों को चेक कर लेंगे कि कहीं मिसिंग ना हो, क्योंकि हमने स्मार्ट फिल टूल से काम करना है। स्मार्ट फिल टूल क्या करता है कि जहाँ भी कहीं नोड्स के दरमियान में जगह होगी वो वहाँ से फिल एरिया जो है वो बढ़ा लेगा वहाँ से। तो हमने उसको ये नहीं करने देना। अब
कलर फिल टूल ले लीजिए, इसमें कलर फिल किया, इसमें किया, इसमें किया और दरमियान में किया। ये करने के बाद लोगो तैयार हो गया। अब आपने पिक टूल की मदद से दरमियान का दायरा यहाँ ला के छोड़ना है। ये येलो हिस्सा कंट्रोल आर, ग्रीन हिस्सा कंट्रोल आर प्रेस किया, रेड हिस्से को क्लिक किया, कंट्रोल आर प्रेस किया, तो ये यहाँ काफ़ी हो गया। इनमें आप कलर फिल कर लें। ये थोड़ा सा डार्क कलर है, यहाँ से इसको डार्क फिल कर लेते हैं। ऊपर जो आपने लाइनिंग लगाई थी, सर्कल लिप्स बनाए थे, वो डिलीट कर लें। लोगो तैयार हो गया गूगल क्रोम का। उम्मीद करता हूँ आज की आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई ज़रूर पूछिए। मेरी वीडियोस को आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।